हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो तक हमने डिस्कस कर लिए थे सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो में हम 3-4 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और देन हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन। हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया है। अब हम इस वाली वीडियो में क्वेश्चन 9, 10 क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे, मे बी उससे 11 भी पॉसिबल होगा तो करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब बिल्डिंग के टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? बिल्डिंग के टॉप का टावर के फुट से। एक बिल्डिंग है, एक टावर है, तो हम बनाते हैं एक बिल्डिंग, एक रहा टावर। बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन, ये रहा बिल्डिंग, ये रहा टावर। बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन कहां से? फुट ऑफ द टावर से कितना बन रहा है? 30 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल लेवल। देन एंगल ऑफ एलिवेशन फिर से बोला है, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, इससे इसका कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। बोला गया टावर की हमें हाइट भी दे दी गई है, कितना है? 50 मीटर। हमसे बोला हाइट ऑफ द बिल्डिंग बताओ, तो इसमें लिख देंगे ए बी सी डी, हमें यही रिक्वायर्ड पॉइंट है। ठीक है, हमें जिस चीज की हाइट पता है उस वाली चीज को हम पहले सॉल्व करेंगे। दो ट्रायंगल यहाँ भी बन रहे हैं, एक यहाँ पे 90 बन रहा होगा, एक यहाँ 90 बन रहा होगा। ट्रायंगल का नाम लिख दें, एक बन रहा है ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल डी सी बी। तो हमें टावर पता है, तो हम ये वाला ट्रायंगल पहले चूज करेंगे और इसके अंदर इसका नाम लिख देंगे क्या? इन ट्रायंगल डी सी बी। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल्स डी सी बी। और दो ट्रायंगल है, tan थीटा लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बी अपॉन बी। tan थीटा, यहाँ थीटा कितना दिख रहा है तुम्हें? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर डी से सी, बेस बी से सी। अब वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है √3, डी से सी की वैल्यू है 50, कितनी है? 50, और बी सी की वैल्यू नहीं पता है, अपॉन 1। क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो निकलेगा √3 बी सी इज इक्वल टू 50, और बी सी से सी की वैल्यू निकलेगी 50/√3। अब इसको थोड़ा वेट करते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आगे हम करेंगे, अदरवाइज हम इसमें इन ट्रायंगल ए बी सी हम क्या ले रहे हैं? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन है बेस। और इस बार tan थीटा कौन से ट्रायंगल में? ए बी सी ट्रायंगल में, इस वाले में जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके अंदर एंगल कितना बन रहा है? थीटा tan 30। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए से बी, और बेस हो जाएगा बी से सी। ये वैल्यू होगी 1/√3। ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता है, और बी सी की वैल्यू हमें पता है, कितनी है? इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, या बी सी यहाँ पे लिख देते हैं फिलहाल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या जाएगा? बी से सी इक्वल टू √3 ए से बी। और यहाँ पे अगर बी सी की वैल्यू क्या लिखेंगे? 50√3। यहाँ क्या निकलेगा? √3 ए बी। तो ए बी की वैल्यू निकलेगी, यहाँ डिवाइड भेज दिया, 50/3। इसको आप प्रॉपर सॉल्व कर सकते हो, इसको नॉर्मली कर सकते हो। ठीक है, आई होप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल और उससे पिछले साल भी एक केस स्टडी में जरूर आता है, तो इसको जरा थोड़ा ध्यान से देखना है। बोला गया है दो पोल हैं, दोनों पोल इक्वल हाइट के हैं, एक दूसरे साइड रोड के दोनों साइड पोल जैसे लगे रहते हैं। ये रहा एक पोल, ये एक पोल, ये रही बीच वाली रोड, दोनों साइड पोल है। ये पोल की हाइट ए से बी है, एक सी से डी है, और बोल दिया गया है ए से बी बराबर है सी से डी के। बोला है 80 मीटर चौड़ी वाइड रोड है, रोड का साइज कितना है? 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन बिटवीन ऑफ देम, मतलब कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट से एंगल एलिवेशन ऑफ द पोल 30 और 60 है। हाइट बराबर है, तो तुम जिस साइड ज्यादा पास होगे वहां 60 बनेगा, एक तरफ 30। इसमें कंफ्यूजन नहीं ना, किसी कहीं भी आप 30, कहीं पे भी आप 60 ले सकते हो। हमसे पूछा गया है फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट, और सामने कितनी दूर पे खड़े हैं। मतलब ये जो पॉइंट अगर मैं इसमें ले लेता हूँ ई, तो ई बी से ई या ई से डी भी निकालना है। ठीक है, चलो सिंपल है।
इसके अंदर एक के अंदर एक ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो इसमें भी आपकी अपनी चॉइस है, जैसे मर्जी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक बार लेट कर लेता हूँ, ये जो वैल्यू है वो x है और ये वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स। मतलब अगर b से e की वैल्यू अगर मैंने x लेट कर ली है तो e से d की वैल्यू निकलेगी 80 माइनस एक्स। ठीक है, कोई सा भी ट्रायंगल ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पहले ये 60 वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, इन ट्रायंगल ए बी ई, यहां लेंगे हम क्या, tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है ए से बी, और बेस कितना है बी से ई। अब वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू होती है √3, ए बी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और बी की वैल्यू है x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए से बी की वैल्यू मिलेगी √3x। सिंपल। इसी सिंपल तरीके से हम एक और ट्रायंगल लेने वाले हैं, दूसरा वाला, क्या नाम है, ट्रायंगल ई डी सी या सी डी ई, कुछ भी नाम ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan इस बार एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। परपेंडिकुलर कितना है C से D अपॉन में बेस कितना है E से D। ये वैल्यू होती है कितनी √3, साथ में CD और E से D की वैल्यू कितनी दे रखी है हमने ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर दी है, तो आपको प्रॉब्लम कम आएगी। और इसको दूसरी साइड भेज देंगे क्योंकि मुझे CD की वैल्यू चाहिए। ये निकलेगा 80 माइनस एक्स अपॉन में √3। अच्छा, हमने दो वैल्यू अलग अलग निकली इस बार, एक ए बी निकली है, एक सी डी निकली है। निकाली क्यों है, क्योंकि दोनों एंगल हमारे दोनों साइड कैसी हैं, आपस में इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, ए बी की वैल्यू किसके बराबर है, सी डी की वैल्यू के बराबर है। ए बी की वैल्यू हमने लिख दी √3x और इसकी वैल्यू लिख दी 80 माइनस एक्स अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय आ जाएगा हमारा 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ठीक है, देन x को एक वेरिएबल एक साइड आते हैं, 3x प्लस एक्स इक्वल टू 80, 4x इक्वल टू 80, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। मतलब कि जो बी ई पॉइंट है यहां से यहां तक लिख देता हूं मैं क्लियरली, जो बी से ई है वो है 20 और ई से डी जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 60, क्योंकि मिलके कितना हो रहा है 80 हो रहा है। उसके बाद हमसे यही नहीं पूछा, साथ में पूछा डिस्टेंस बताया, साथ में हाइट ऑफ द पोल। हाइट है क्या चीज, ए से बी, ए से बी की वैल्यू कितनी है √3x और x की वैल्यू हमने निकाल दी है कितनी है 20, तो क्या आ जाएगा 20√3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है क्योंकि एग्जाम में जरूर आता है।